पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.10 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। मिट्टी का तेल 81 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.10 फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.10 फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि मिट्टी का तेल 81 पैसे फी लीटर महंगा होगा। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.16 फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.10 इजाफा कर दिया गया। मिट्टी का तेल 81 पैसे, जबकि लाइट डीजल ₹1.10 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। कुछ बात करें कोविड-19 की तो जनूबी पंजाब में कोरोना फिर से बेकाबू होने लगा है। 24 घंटों के दौरान 253 अफराद कोरोना का शिकार। मुल्तान में 59 और रहीम यार खान में 55 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बहावलपुर में 30, सरगोदा 24, मुजफ्फरगढ़ में 18 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मियावाली में 16, डीजे खान 15, खानेवाल में भी 11 अफराद मुतासर हो चुके। बहावलनगर और बिहाड़ी में 8, बक्कर 6, राजनपुर में 3 केसेस सामने आ गए। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 5.6 रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, मुल्तान से दुबई और शारजा जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट सर्विस फ्राहम कर दी गई। मुल्तान समेत 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर रैपिड टेस्ट सर्विस फ्राहम कर दी गई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुल्तान और फैसलाबाद में PCR टेस्ट की सहूलत फ्राहम की गई, जबकि कराची, पेशावर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के टेस्ट पहले से किए जा रहे थे। PCR टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्रीज को जगह फराहम कर दी गई है। आज दुबई और शारजा की 2 फ्लाइट्स के मुसाफिरों के टेस्ट किए गए। नाज़रीन, मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 219 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच गए, जबकि डॉक्टर्स ने शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया है। मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटों के दौरान 219 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए। मुल्तान निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 61 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 109 मरीज और डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में 34 मरीज रिपोर्ट हुए। टाउन अस्पतालों में 15 मरीज लाए गए। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी खाने पीने में एहतियात करें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। मुल्तान इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी और मावन खसूसी जावेद अंसारी, MNAs ज़ैम कुरैशी, अहमद हुसैन डेहर और खालिद जावेद वड़ाइश ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अली शहदाद और CPO मनीर मसूद मार्ट ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद मुहर्रमुल हराम बहुत हसास है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद देखिए जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। महमूद कुरैशी ने मुल्तान रज़ा हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं। दुनिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर एक पेज पर रखें। अफगानिस्तान में एक ऐसा सेटअप सामने आए जिसमें तमाम तबकात की नुमाइंदगी हो। अफगानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से हल किया जाए और पुरअमन तरीके से एक ट्रांजिशनल सेटअप जो है वो सामने आ जाए, जो कि इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हो, ताकि जितने अफगानिस्तान की अहम जो वहां की जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी मिल सके। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान अमन अमल के हवाले से दोहा, ट्राई का पैलेस, इस्तांबुल समेत तमाम फॉर्म्स पर पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा डाला। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक में आशूरा के बाद दौरा करूंगा। अफगान क़यादत का एक वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से लम्हा ब लम्हा तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। हमारा अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है, चाहे वो अफगान तालिबान हैं
یا افغان حکمران ہیں، مل بیٹھ کر ان نے فیصلہ کرنا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے آمین کہیں گے. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا سفارت خانہ افغانستان میں کام کر رہا ہے. پاکستان افغانستان میں پھنسے تمام افراد کو نکالنے کے لیے مدد کی پیشکش کر چکا ہے. دنیا کو افغان مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہے. بھارت کو اسپائلر کے بجائے تعمیری کردار ادا کرے تو بہتر ہوگا. افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان. شہر اولیا کے نجی ہاؤسنگ اسکیموں میں سے ہے سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا نے نجی ہاؤسنگ اسکیمز اور رہائشی کالونیوں میں پارکوں کی تفصیلات طلب کر لیں. ایم ڈی اے اور پی ایچ اے کو فوری تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کر دی. شہر اولیا کی نجی اسکیمز میں پارکوں کی صورتحال کا نوٹس لے لیا گیا ہے. سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا کا کہنا ہے کہ تمام ہاؤسنگ اسکیمز میں پارکس کی تفصیلات طلب کر لی گئیں. پی ایچ اے کے حوالے سے مزید پارکس کیے جائیں گے اور تمام کالونیز میں پارکس کو مزید بہتر بنائیں گے. سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کا کہنا تھا کہ شہر کو سر سبز و شاداب بنانے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. پارکس کو مزید بہتر بنایا جائے گا. ملتان میں شاہ شمس پارک کے لیے اچھی خبر. شاہ شمس پارک کی جھیل کی بحالی کی امید پیدا ہو چکی. سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا نے ستمبر تک شاہ شمس پارک کے متاثرہ حصے کی بحالی کے احکامات جاری کر دیے. سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا نے ستمبر تک شاہ شمس پارک کے متاثرہ حصے کی بحالی کے احکامات جاری کر دیے. 4.5 کروڑ روپے کے فنڈ سے ترقیاتی کام جاری ہے. سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا کا کہنا ہے کہ جھیل کی بحالی، سڑکوں کی مرمت اور بچوں کے لیے جھولے اور دیگر پروجیکٹ پر کام جاری ہے. جناح پارک میں پی ایچ اے کے زیر اہتمام مونسون شجرکاری مہم کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب کا احوال اس رپورٹ میں. ملتان میں مونسون شجرکاری مہم کی تقریب میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک، رکن صوبائی اسمبلی سلیم لابر، سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا، چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ، ضلعی صدر خالد جاوید وڑائچ اور دیگر نے شرکت کی. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مونسون سیزن میں شجرکاری کو عوامی رنگ ملا ہے. پاکستان کی دیکھا دیکھی گرین سعودیہ اور گرین یو اے ای بنانے کا اعلان کیا گیا ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ جناح پارک دوبارہ سے بہتر حالت میں ہوگا. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کو دعوت دی ہے اکتوبر کے مہینے میں سعودی عربیہ آنے کی، اور انہوں نے ایک بہت بڑا، ہماری کیمپین کو دیکھتے ہوئے بہت بڑا گرین سعودی عربیہ اور گرین مڈل ایسٹ کیمپین لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ کا کہنا تھا کہ شہر کی گرین بیلٹس پر اگست کے ماہ میں 50,000 سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں. ٹرمینلیا، پلکن، ارجن، بکائن، نیم اور پیپل کی شجرکاری کی گئی ہے. اس طرح اگر دلچسپی چلتی رہی تو مجھے کوئی ایسا دن دور نظر نہیں آتا کہ جس دن ملتان گرین نہیں ہوگا. جو خان صاحب کا کنسپٹ ہے ہمارے وزیر اعظم کا، گرین پاکستان کلین پاکستان کا، وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اس سفر میں جا رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کا نام اہمیت کا حامل ہے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان. دوسری جانب جنوبی پنجاب میں شجرکاری مہم عروج پر پہنچ گئی. سیکٹری لوکل گورنمنٹ الطاف بلوچ بھی جنوبی پنجاب میں پودے لگانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. جنوبی پنجاب الطاف بلوچ نے کہا کہ موسمی تغیرات میں سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے، اس لیے پاکستان میں جتنے پودے لگائے جائیں کم ہیں. کلائمیٹ چینج جو آ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ افیکٹ پاکستان ہو رہا ہے، اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پلانٹس کی کتنی ضرورت ہے اور اس کا کتنا اہم رول ہوتا ہے کلائمیٹ چینج میں. پودے تو جی جتنے مرضی لگا لیں کم ہے، اس میں عوام کا بڑا اہم رول ہے، تو ہر بندے کو آگے آنا چاہیے. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب بھر میں پودے لگانے کے لیے متحرک ہے. سیکٹری نے کہا جنوبی پنجاب بھر میں پھلدار پودے لگا رہے ہیں، ان کی آبیاری بھی کریں گے. آبیاری بھی ساتھ ساتھ ہوگی. پودا صرف لگانا نہیں ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی سسٹینیبلٹی انشور کرنی ہے. یہاں دیکھیں، یہاں اس پارک میں آپ دیکھیں گے پھلدار پودے ہم لگا رہے ہیں، پرندوں کو بھی فائدہ ہو، انسانوں کو بھی فائدہ ہو. تو انشاءاللہ پورے پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ اپنا پلانٹیشن میں بھرپور رول پلے کرے گا. سیکٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب الطاف بلوچ نے بہاولپور میں منعقدہ تقریب میں پودا لگایا اور ملک و قوم کے لیے دعائے خیر بھی کی. کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور.
बढ़ती महंगाई पर इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता कारोबारी लोग मुश्किलात से दुचार हैं। मरकजी तंजीम ताजरान शेख अकरम हकीम का कहना है कि हुकूमत ने कारोबारी लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की हर चीज़ महंगी हो रही है। रोज बरोज महंगाई के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता कारोबारी लोग परेशानी का शिकार हैं। मरकजी तंजीम ताजरान के नायब सदर शेख अकरम हकीम का कहना था कि लगता है हुकूमत ने महंगाई बढ़ाने की कसम खाई है। हर रोज महंगाई का बम हुकूमत की जानिब से गिराया जा रहा है। कंपनीज की जानिब से मनमर्जी के रेट्स दिए जाते हैं। इस दौरे हुकूमत में हर चीज के रेट 2 गुना हो चुके। फ्रिज और एसी के रेट्स में 30 गुना इजाफा। हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि शहरियों के साथ ताजरों की मुश्किलात कम हो सके। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन, साबिक सदर चैम्बर मियां फजल इलाही शेख समेत दीगर से मुलाकात की है। जनूबी पंजाब की महरूमियों समेत मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल क्या ये रिपोर्ट देखिए। खान से सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन, साबिक सदर चैम्बर मियां फजल इलाही शेख ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात की, जिसमें बड़े चैम्बर्स के सदूर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर समेत वुज़रा मौजूद थे। मुलाकात के बाद मुल्तान में सदर मुल्तान चैम्बर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने कारोबारी शख्सियात के मसाइल सुने और हल कराने की यकीन दहानी कराई। सब ने वजीर आजम के विजन को सराहा। उन्होंने वेरी फॉर्मली, वेरी क्लियरली शौकत तरीन साहब को कहा है कि जी इनके मसाइल प्रायोरिटी पे हल करें, क्योंकि जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे और जो फिर हमसे एक्सपेक्टेशन है वो डिलीवर नहीं होगी। साबिक सदर मुल्तान चैम्बर मियां फजल इलाही शेख ने कहा कि अगर कपास पैदा ना की तो टेक्सटाइल सेक्टर खत्म हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने हमारी बात से इतफाक किया और अपने वुज़रा को भी डायरेक्शन दी। अगर हमने कपास पैदा ना की तो ये तमाम तर खत्म हो जाएंगी। इस पर उन्होंने इससे इत्तफाक किया और उन्होंने कहा अपने वज़रा को कि आप सीड पर और पेस्टिसाइड पर बेहतर काम करें ताकि हम कपास की अच्छी फसल ले सकें। चैम्बर के ओहदेदारान ने कहा कि उम्मीद है जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने में वजीर आजम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान में गुलशन उस्मान फैक्ट्री रोड सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन मकामी पार्लियामेंटेरियंस और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान में इंतजामिया के ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम के दावे हवा हो गए। गुलशन उस्मान में फैक्ट्री रोड गंदे जौहर में तब्दील हो गई, जिसके बायस इलाका मकीनों का रास्ता बंद होकर रह गया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। जावेद वड़ैच साहब से, आसिम मजीद साहब से, चोई शफीक साहब से, फारूक वड़ैच साहब से, नईम शफीक साहब से, सबसे हम कह चुके हैं कि खुदारा ये रहीम यार खान का पोश एरिया है और यूनियन कौंसिल 37H के अंदर तकरीबन 25 से 30 हज़ार वोटर है और यहाँ से पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। तो हम खुदारा कम अज़ कम हम ये आके देखें तो सही कि हम लोग कितने पुरसाने हाल है, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारें, कितनी बीमारियाँ हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि इंतजामिया कोई अमली इक़दामात नहीं कर रही। मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी गई मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ रही। इस वक्त हमारे जो अफसरान है ख़ास तौर पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला वो इंतहाई करप्ट और नैल हो चुका है। वो पिछले 4-5 साल से इस पर तवज्जो दे नहीं रहे सीवरेज के मसले पर, और जो हमारा इस पर नई सीवरेज डर रही है वो इंतहाई नाकस हो रही है। उसमें कोई यानी कि महकमा पब्लिक का अमला जो ठेकेदार जो मिली भगत करोड़ों रुपए करप्शन कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने गुलशन उस्मान फैक्ट्री रोड से पानी निकालने और सड़क को साफ करने का मुतालबा किया ताकि उनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। अभी आपको बताएं, इतवार के रोज मुल्तान की गोटरी मार्केट में रश लग गया। परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए आज शहरी सहूलियात के फुकदान पर परेशान हो गए। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। की मशहूर गोदड़ी मार्केट में परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए रश लग गया। गोदड़ी मार्केट में सहूलियात का फुकदान, गटरों का पानी सड़क पर जमा, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। कपड़े खराब हो रहे हैं, बदबू आ रही है, सारा गंद ऐसे ही पड़ा है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। ये आवाम बड़ी परेशान हो रही है। गोदड़ी मार्केट में भी महंगाई आसमान छूने लगी। मुर्गियों और मुर्गों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि देसी मुर्गा लेने आए हैं लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रेट भी बहुत ज्यादा चल रहा है और कुछ कम करने के कहते हैं तो कम नहीं करते और यहाँ पर गंदगी बहुत हो रही है। शहरी और कारोबारी लोगों ने गोदड़ी मार्केट में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। मुल्तान में यौम आज़ादी के मौका पर वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ थानों में 35 मुकदमा दर्ज किए गए।
15 ऑल्टरेशन शुदा मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं। जबकि मुल्तान में यौम आज़ादी के मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया गया। इंचार्ज एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड इंस्पेक्टर जहीर बड़ाइश और इंस्पेक्टर ताहिर आवान ने कार्रवाइयां की हैं। मुख्तलिफ थानों में 35 मुकदमा दर्ज किए गए। 15 ऑल्टरेशन शुदा मोटरसाइकिल्स मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गईं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गलसई ने ट्रैफिक अफसरान और एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड को शाबाश दी। इंचार्ज एंटी वन व्हीलिंग का कहना था कि शहर में कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। सुल्तान में इतवार के रोज परिंदों की मार्केट सज गई। गोदड़ी मार्केट में परिंदों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। के रोज कबूतर मंडी सज गई। परिंदों के शौकीन अफराद ने मशहूर गोदड़ी मार्केट का रुख कर लिया। खूबसूरत परिंदों ने मंडी का हुस्न दोबाला कर दिया। भाईजान रश तो इधर बहुत होता है, पर पहले की निस्बत कम होता है, क्योंकि पहले मंडी खुलेआम लगती थी। अब जैसे ही आवाम इकट्ठी हो पुलिस वाले आ जाते हैं। परिंदे बेचने वालों का कहना था कि इतवार के रोज कारोबार काफी ज्यादा चलता है। दूसरी जानिब पुलिस कोरोना SOPs पर अमल भी करवाती है, जिसकी वजह से ज्यादा रश नहीं लगता। परिंदे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे लोग बहुत कम है खरीदने वाले और रेट बहुत हैं। लोग आप मांगते हैं छोटे 500-600 वाले, वो रेट यहाँ पे नहीं मिलते। परिंदों के शौकीन अफराद कहते हैं कि गोदड़ी मार्केट में काफी खूबसूरत परिंदे हैं। वो हर इतवार परिंदे खरीदने आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बहावलपुर खूबसूरत शहर है, यहाँ लोग दूर दराज से एंजॉय करने आते हैं। चिड़ियाघर में आई फैमिलीज ने बहावलपुर शहर को खूबसूरत तफरीगाह करार दे दिया। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। तफरीगाहें लोगों की तवज्जो का मरकज बन गईं। चिड़ियाघर को खूबसूरत तफरीगाह करार दे दिया गया। खवातीन का कहना है कि बहावलपुर जैसा शहर पाकिस्तान भर में नहीं। यहाँ की तफरीगाहें सब अफराद की तवज्जो का मरकज बनती हैं। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पढ़ाई में भी बहुत माशाल्लाह अच्छा है। बहावलपुर बच्चों के लिए कुछ बन जाते हैं यहाँ पे आके। खवातीन का कहना है कि बहावलपुर तफरीगाहों का शहर है, लेकिन इस शहर की सफाई सुथराई भी मिसाली है। हमें ये शहर अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और जो है ना तफरीह के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कोई और है नहीं बहावलपुर के अलावा। बहावलपुर सबसे डिफरेंट है। नवाबों का शहर बहावलपुर खूबसूरती में बेमिसाल है, इसीलिए ये शहर पंजाब और पाकिस्तान भर में खूबसूरती के अवार्ड जीत चुका है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। तेरा गाजी खान में छुट्टी के दिन बच्चों ने चिड़ियाघर में भरपूर एंजॉय किया। बच्चे चिड़ियाघर में जानवरों को देखकर खुश दिखाई दिए। आसिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में छुट्टी के रोज को बच्चों ने भरपूर तरीके से मनाया। बच्चे वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर पहुंचे, जहां पर जानवरों को देखकर बच्चों की खुशी दीदनी थी। झूले झूल कर भी बच्चे खुशी का इजहार करते रहे। छुट्टी का दिन है, बच्चे जो है ना आज एंजॉय कर रहे हैं, झूले का रहे हैं और जो है ना ये शेर वगैरह देख रहे हैं। बच्चों के हमरा चिड़ियाघर आए उनके वालिदैन भी बच्चों को खुश देखकर खुश थे। वालिदैन का कहना था कि चिड़ियाघर बच्चों के लिए बेहतरीन तफरीगाह है, जहाँ पर बच्चे आकर खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। बहुत अच्छी जगह है चिड़ियाघर। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, झूले में एंजॉय कर रहे हैं, जानवर भी देखे हैं। बहुत अच्छी जगह है। चिड़ियाघर में आए बच्चों ने छुट्टी का दिन भरपूर तरीके से गुजारा। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान ने 7 मुहर्रम हराम के जुलूस का ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया। नवाबपुर रोड, सदीकिया रोड, जलाल मस्जिद चौक ट्रैफिक के लिए दिन के औकात बंद रहेंगे। नवाबपुर रोड पर आने वाली ट्रैफिक बोसन रोड को मुतबादिल रोड के तौर पर इस्तेमाल करेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से 7 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के सिलसिले में ट्रैफिक डायवर्शन प्लान जारी कर दिया गया है। नवाबपुर रोड, सदीकिया रोड, जलाल मस्जिद चौक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए दिन के औकात में बंद रहेंगे। नवाबपुर रोड पर आने वाली ट्रैफिक बोसन रोड को मुतबादिल रोड के तौर पर इस्तेमाल करेगी, जबकि रात के औकात में दौलत गेट, अली चौक और बाबा सफरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। चौक कजाफी से मासूम शाह रोड पर आने वाले रोड यूजर्स गुलिस्तानी चौक से जामिया सकलैन और खानेवाल रोड इस्तेमाल करेंगे, जबकि घंटाघर चौक से मासूम शाह रोड की तरफ जाने वाले रोड यूजर्स बरास्ता चुंगी नंबर 9 खानेवाल रोड इस्तेमाल करेंगे। सदर बाजार कैंट बसलसिला जुलूस 7 मुहर्रम उल हराम रात के औकात में बंद रहेगा। मुतबादिल रूट के तौर पर रोड यूजर्स इंपीरियल चौक, शटरियाल चौक और कैंट चौक को इस्तेमाल करेंगे। विहाड़ी रोड, न्यू शाह शम्स कॉलोनी से लक्कड़ मंडी चौक तक शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा।
आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह का लौथरा का दौरा हुआ है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से कायम कंट्रोल रूम का मुआयना भी किया। आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह ने लोधरा में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में हिफाजती इक़दामात बारे इजलास की सदारत की। आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह का कहना था कि जुलूसों और मजालिस की हिफाजत में कोई कोताही ना बरती जाए। जुलूसों के रास्तों पर कारोबारी इदारे बंद रखे जाएं। लोगों को घरों की छतों और खिड़कियों से झांकने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम और नुमाइंदे अमन के सफ़ीर के तौर पर काम करें। किसी भी मसलक की दिल आज़ारी से गुरेज किया जाए। आरपीओ ने थाना सदर और सिटी का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क, हवालात और मालखाने का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़िले इंतजामिया की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने हिस्सा लिया है। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की फजा को बरकरार रखने के लिए चिश्तिया में जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में डीपीओ जफर बुज़दार, डीसी शफकतुल्लाह मुश्ताक, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल और डीएसपी अरशद लतीफ साथ थे। डीपीओ का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। दुनियापुर में डीएसपी सर्कल शम्स खान की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। एसएचओ थाना सिटी मुबशर अली आवान, एसएचओ थाना सदर सैयद फरहद अब्बास शाह और एसएचओ थाना जल्ला अर्राय सरफराज, एपिक, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू के जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च कासमी चौक, दोकोटा चौक और केरोड़ पक्का चौक से होता हुआ वापस डीएसपी ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। डीएसपी शम्स खान का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को तहफ्फुज का एहसास दिलाना है। हारूनाबाद में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और शहरियों में एहसास से तहफ्फुज के लिए फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर जफर बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शफकतुल्लाह मुश्ताक, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब, डीएसपी गुल हसन खान, एलीट फोर्स, ईगल स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस, महकमा सेहत, फायर ब्रिगेड, बाबटा, सिटी और थाना सदर पुलिस की नफरी ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम में अवाम की जानो माल की हिफाजत और अमन की फजा को कायम रखने के लिए जिले भर की पुलिस मुतहरिक है। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा से मजहबी रवादारी के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई है। नाज़रीन, मुल्तान में 6 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से अहले सुन्नत का मरकजी मातमी जुलूस आस्ताना इमाम बारगाह रमजान वाला से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ थल्ला सादात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्तान में 6 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से अहले सुन्नत का मरकजी मातमी जुलूस आस्ताना इमाम बारगाह रमजान वाला से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अज़ादार नोहा खानी और सीनाकूबी करते रहे। जुलूस में सदर तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी खावर शफकत भुट्टा, जनरल सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम तालिब शाह परवेज़, लाइसेंसदार आसिफ हुसैन झज्जर ने भी शिरकत की। जुलूस में शहर मुल्तान की 4 संगतों ने हिस्सा लिया। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ थला सादात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और कोरोना जैसी मोहलक वबा के खात्मे के लिए दुआ की गई। भक्कर में 6 मुहर्रम उल हराम के 27 जुलूस निकाले गए, जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। अलम जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरे अब्बास महाजरीन से बरामद हुआ। भक्कर में 6 मुहर्रम उल हराम के 27 जुलूस दरे अब्बास इमाम बारगाह महाजरीन से बरामद होकर अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोहा खानी और सीनाकूबी करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस के रास्ते में ठंडे मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं। उच शरीफ में 6 मुहर्रम उल हराम का कदीमी जुलूस इमाम बारगाह जम्बिया और इमाम बारगाह हसन जहानिया मखदूम से बरामद होकर इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। उच शरीफ में 6 मुहर्रम उल हराम का कदीमी मातमी जुलूस इमाम बारगाह जैनबिया और इमाम बारगाह
हसन जहानिया मर्द मखतूम से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवाना रहा। अज़ादार नोहा खानी मातमदारी जंजीर जनी करते रहे। जुलूस की क़यादत मखतूम सैयद हसन जहानिया बुखारी और मखतूम सैयद इमदाद हुसैन बुखारी ने की। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए शबीलों का अहतमाम भी किया गया। जुलूस में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनी चौक बस्ती जामड़ा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अलीपुर में 6 मुहर्रमुल हराम का कदीमी जुलूस रमजान शाह की कोठी से बरामद होकर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अलीपुर में 6 मुहर्रमुल हराम का कदीमी जुलूस रमजान शाह की कोठी से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा रहा। जुलूस की क़यादत कामरान शाह और इमरान शाह ने की। अज़ादार नोहा खानी और मातमदारी करते रहे। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए सबीलों का अहतमाम भी किया गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस अपने रवायती रास्तों लारी अड्डा, इकबाल चौक, शाह फैसल चौक और उस्मानिया गेट सदर बाजार से होता हुआ इमाम बारगाह महाजरीन पर इख्तिताम पजीर हो गया। करबला दिल में है, दिल पे हाथ रख के देखना, 1 मिनट में होंगी 72 धड़कनें देखना। मैदान करबला में 6 माह के हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को भी यजीद की फौज ने ना छोड़ा, बेदर्दी से तीर मारकर शहीद कर दिया था। मुल्तान के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले की शबीह बनाई जाती है। रिपोर्ट देखिए। 8 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के लखते जिगर को प्यासा शहीद किया गया था। 6 माह के अली असगर की कुर्बानी की याद में इनके झूले की छवि बनाई जाती है, जिसको खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है। सलामा गाजी वफा का तू है इमामा गाजी, बाबा ख़वातीन की जानिब से नन्हे अली असगर पानी के लिए नोहे पढ़े जाते हैं। ख़वातीन की जानिब से झूले पर चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं। झूला तेरा झूलावा क्यों रुस गया ए माँ, तो आजा मैं वारी जावा। ख़वातीन का कहना है कि नन्हे अली असगर के झूले की शबी पर आकर मन्नतें मानी जाती हैं। 6 मुहर्रमुल हराम को जहां नन्हे अली असगर की शहादत को याद किया जाता है, वहीं उनके झूले की शबी भी निकाली जाती है और अकीदतमंदों की जानिब से मन्नतें भी मानी जाती हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया तो अलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बनाऊंगा। रहीम यार खान में मुहर्रमुल हराम के हवाले से महफिल मुसालमा इमाम अली मकाम का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल और मकामी शुराए कराम ने अपना अपना कलाम पेश किया, जबकि शोहदाए करबला की शान भी बयान की गई। ये रिपोर्ट देखिए। इश्क की रूदात 5 लफ्जों में, सफर, कयाम, लड़ाई, जुदाई, रस्म अज़ा, फकत लिबास नहीं जिस्म तक स्याह किए, हम ऐसे लोगों ने आगे बढ़ाई रस्म अज़ा। मेरा सुकूत मेरा सब सुखन बना में हुसैन, मैं करबलाई मेरी कुल कमाई रस्म अज़ा। रहीम यार खान में अदबी तंजीम सोच और स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन के इश्तराक से महफिल मुसालमा इमाम आली मकाम मुनक्किद की गई, जिसमें शोरा कराम ने शोहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इंटरनेशनल शायर उमैर नजमी ने भी अपना खसूसी कलाम पेश किया। महफिल मुसालमा इमाम आली मकाम में सदर अदबी तंजीम सोच नासिर महमूद लाला, अमानवील आमी, प्रोफेसर शहबाज नैयर, फलाही रहनुमा फरहान आमिर एडवोकेट, हेयर एंड ड्रेसर एसोसिएशन के डिविजनल सदर इजाज समेत दीगर ने शिरकत की। शुरा के कलाम पर शुरका ने खूब दाद दी। महफिल मुसालमा इमाम आली मकाम में कोरोना SOPs का भी खास ख्याल रखा गया और शोहदाए करबला की शान पेश की गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।